हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ डिसेबल प्योर योर मास्टर का एपिसोड 2 लेकर। तो चलिए बिना किसी देर के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह भागने के लिए उस रूम में आता है और वो दीवार पर ठोक देखते हैं, अरे यहाँ मिला, यहाँ मिला, नहीं यहाँ भी नहीं मिला। लगता है यार साले यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं है। इस बुढ़े साल को इसके ऊपर जगह ही नहीं बचाया। तो चलो क्या कर सकते हैं, वो उस बुढ़े के पास जाकर अब क्या कर सकते हैं। और अगर इस ओल्ड मैन की बॉडी को उन डीमन ने फाइंड कर लिया तो मेरा क्या होगा। वो डीमन तो साल मुझे कच्चे चमा जाएगी, मुझे मार डालेगी। हर हमारे मेन कैरेक्टर की वही फट रही होती है यार उस समय चीजों को समझकर। और वो जैसे ही उस बुढ़े के शरीर पर अपना हाथ रखता है, उस बुढ़े के शरीर से पर्पल ब्लैक फ्लावर लगता है और उस बुढ़े के मुंह नाक कान सभी चीज निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ छाने लगता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर अरे ये क्या, अरे मैं दिखाता है वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट, सिस्टम रीएक्टिवेट स्टार्ट होता है। हमारे मेन कैरेक्टर भी अब सिस्टम ये कैसे हो गया, ये और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि पिछले होस्ट ने जो मिशन कंप्लीट किया था उसका रिवार्ड अभी तक हमने होस्ट को नहीं दिया है, इसलिए हम इस रिवार्ड को ट्रांसफर करते हैं नए होस्ट के ऊपर। इसलिए होस्ट आप इस रिवार्ड को ले सकते हैं। यह रिवार्ड है 3 मास्टर सेंट रियल में एक्सपीरियंस कार्ड और वह सभी 1 घंटे के लिए चलेगा। हमारे विकेट भी क्या सिस्टम फ्रेगमेंट, क्या ये वही सिस्टम है जिसके बहुत सारे मानवा बहुत सारे मांगा में दिखाया जाता है। ये अच्छी बात है, मुझे सिस्टम मिल गया। और यहाँ पर यह 3 मास्टर सेंट रियल कार्ड ये बहुत अच्छा होगा। क्या पता साले कितना पावरफुल हो गया कार्ड। अगर मैंने इस ओल्ड गाय मुंह के एसेंस को रिकलेक्ट कर लिया तो पता नहीं मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। यह मास्टर सेंट रियल का पावर कितना खतरनाक हुआ मुझे पता नहीं। और तभी सिस्टम एक्टिवेट करता है मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, पुराने होस्ट की मेमोरी नए होस्ट में ट्रांसफर किया है। और जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में वो सभी मेमोरी ट्रांसफर होती है, ये दर्द और हम सभी को बता देता है इस वर्ल्ड के बारे में और हमें बताता है उस बुढ़े के मेमोरी के बारे में और इस वर्ल्ड के बारे में। एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर कल्टिवेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सभी लोग एवरीवन कल्टिवेशन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अपनी लाइफ लॉन्ग उसकी डेस्टिनी होती है कल्टिवेशन करना। और यह वेंगफेंग किंगडम लोकेटेड है क्वेनियन कॉन्टिनेंट में। और यह किंगडम एकदम ऑर्डिनरी किंगडम है जहाँ पर काउंटलेस सेक्ट है और अनगिनत कल्टिवेशन टेक्निक है जिसे प्रैक्टिस किया जाता है। ऑर्डिनरी पीपल को हेवन अर्थ को एसेंस को ऑब्जर्व कर ब्रेक थ्रू कर एकदम सुप्रीम रियल पर जाना होगा और वह सुप्रीम रियल पर जाकर कहलाएंगे मास्टर प्रैक्टिशनर और वह बन जाएंगे मास्टर कल्टिवेशन और उन्हें कहा जाएगा मास्टर कल्टिवेटर। और यह मास्टर कल्टिवेशन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं मास्टर मास्टर लॉर्ड, मास्टर किंग एंड मास्टर स्ट्रेंथ रियल। और इस मोर टेंस का कल्टिवेशन और इसका स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली बहुत खतरनाक था। और वो ऑलरेडी रीच कर चुका है मास्टर किंग रियल्म के और वो पहुंचने वाला है मास्टर सेंट रियल्म पर। और इसके पास इस पूरे तियांगो कॉन्टिनेंट का, तियांगो किंगडम का मोस्ट फॉरबिडन कॉम्बैट फोर्स इसके पास है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल सबसे खतरनाक फोर्स है इसके पास, इसके सभी डिसाइपल। और इसीलिए इसने इतने सारे फीमेल कल्टिवेटर को रिक्रूट किया अपने टीम में क्योंकि वह एक बहुत खतरनाक कल्टिवेशन मेथड, एक्सट्रीमली सेंसिटिव डीमन डुअल कल्टिवेशन टेक्निक को क्रिएट करना चाहता था। इसीलिए इसने चुना इसके सभी कल्टिवेटर में, सभी फीमेल में, सभी डिसाइपल एकदम स्ट्रांगली, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम पोसेसिव, एकदम खतरनाक, एकदम हर चीज में माहिर, हर चीज में बेस्ट, हर चीज में टॉप क्लास फीमेल को ही अपना स्टूडेंट चुना, अपना डिसाइपल चुना। और इन सभी डिसाइपल खोजने के लिए मोर के बहुत साल लगे। लेकिन ये बहुत पीटी बात है कि मास्टर सेंट रियल में पहुंचने से पहले वो उन सभी कन्याओं के साथ, उन सभी लड़कियों के साथ, उन सभी फीमेल डिसाइपलों के साथ डुअल कल्टिवेशन नहीं कर सकता। यह डुअल डीमन कल्टिवेशन टेक्निक रिक्वायर करता है, मास्टर से एटलीस्ट रिक्वायर करता है मास्टर सेंट रियल कल्टिवेशन करने के लिए। और यह मोर कभी भी उस रियल में पहुंच नहीं पाया, इसीलिए उसकी फीमेल डिसाइपल अभी भी वर्जिन है, अभी भी उसके साथ उसने कुछ नहीं किया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में वो सभी मेमोरी लोड जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर मैं तो थक गया यार इन सभी मेमोरी को लेते हुए। और इस ओल्ड मैन ने मोर टैंक ने कभी भी यह नहीं सोचा कि वह ऐसे मरेगा अपने एंड समय में। जैसे ही मैं इसके पास आऊंगा वह इतना घबरा जाएगा, इतना अनपेशेंस हो जाएगा कि वह अपनी मौत के बुलावा दे देगा कि इतनी सारी फीमेल डिसेबल थी लेकिन किसी के साथ भी इसने कभी डुअल कल्टिवेशन नहीं किया, उसके साथ घपा नहीं किया। और हमारे मेन कैरेक्टर को तभी एक आइडिया आता है, होल्ड ऑन, क्या मेरे पास 3 मास्टर सेंट रियल कार्ड नहीं है, एक्सपीरियंस कार्ड नहीं है, अगर कैसा होगा मुझे नहीं पता, कैसा लगता होगा डुअल कल्टिवेशन करने में, क्या अच्छा हो क्या बुरा। हमारे मेन कैरेक्टर ठड़कपन थोड़ा बाहर आने लगता है। और तभी उस मोर टैंक के बॉडी से वो से निकल जाते हैं, उस ओल्ड मैन की बॉडी वहीं पर डिस्पेयर हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर देखते कि क्या हमारे मेन क्या देखते कि उसके शरीर पर, उसके बॉडी पर, बदन पर जो भी कपड़े होते हैं वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसको पप्पू भी मस्त मजे से चाय पी होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है इस ओल्ड खुशट बुढ़े के पुराने इक्विपमेंट को नया होस्ट कैरी नहीं करते, इसलिए सिस्टम उसे विड्रॉ कर रहा है। हमारे मेन भी अरे साले कमीना सिस्टम तूने क्या
साला मुझे यहाँ पर नंगू पंगू छोड़ दिया और तुमने साले उस जीवन के मरने के बाद ही उसको साले पूरे कपड़े ले लिया। साले तुम पहले साले सिस्टम क्या तुम मेरे लिए एक सेकंड क्लोज अरेंज नहीं कर सकते? और उसी की वजह से तभी आवाज आती है मास्टर अब क्या है, मास्टर क्या हुआ, आपको यहाँ से इतनी आवाज क्यों आ रही है? और वजह से ही उस रूम के अंदर आती है मास्टर मास्टर क्या हुआ, ये नॉइस कैसी? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उसे देखकर तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। और यहाँ जाओ, मैं भी नंगू पंगू तुम यहाँ से ले आओ। और वो डिसाइपल भी थोड़ी शर्मा लेते उसे देखकर, वाह मास्टर आपका पप्पू कितना बड़ा है, कितना 52 इंच का है, इतना मजा आएगा इसको देखने में। वो डिसाइपल मन में कैरेक्टर के पास आकर मास्टर मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसे नंगे पंगे क्यों हमारे बेटे का? यार इसने मेरे देख लिया, मेरे नन्नू को देख लिया, मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी इज्जत पूरी बोल में बदनाम हो गई, ये मेरे फोटो खींचेगी, मेरी इज्जत को बदनाम करेगी। नहीं लेकिन ठीक है शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। मैं ये याद रखना कि मैं भी दिमाग लाड हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी याद रखना है। शांत हो जाओ। और अब पीछे मुड़कर नहीं मैं सिर्फ भी अपने टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारे मास्टर टेक्निक इस्तेमाल करने, इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम ऐसा मत सोचो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिस्टम को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई भी सिस्टम को नहीं देख सकता। लेकिन वो हमारे डिसाइपल मास्टर अभी भी आपके जीनियर डिसाइपल ने एक मिस्टीरियस टेक्निक को ऑब्टेन किया है, लेकिन हमारे कैरेक्टर उसकी किसी बातों को नहीं सुनता। नहीं। और वो चांस पाकर हमारे पीछे आकर उसे चिपकते हुए एज लॉन्ग एज मास्टर करना चाहते प्रैक्टिस मेरे साथ, इसमें बहुत मजा आएगा और इसका मिलकर भी बहुत खतरनाक ट्रिक। मास्टर प्लीज करिए मास्टर। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने अपने हाथों को रखकर हमारे मेन कैरेक्टर के बदन को ऐसे रगड़ने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर ये मेरे डिसाइपल, ये तुम क्या करी हो? ऐसा करना बंद करो, नहीं तो मेरा पवन बम्बू खड़ा हो जाएगा, वैसे मत करो। लेकिन वो हमारे कैरेक्टर के चाहते हुए मास्टर सिर्फ आपको जरूरत है कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी और आ रहा। हाउ व्हाट दिस मास्टर क्या ख्याल है? हमारे मेन कैरेक्टर भी उस चाटने को देखकर नहीं रह पाता और हमारे मेन कैरेक्टर का पप्पू भी खड़ा हो जाता है। यार उसका पप्पू बाउंड हो जाता है। ये फीमेल डिसाइपल इतनी एनर्जेटिक कहाँ से हो गई? मैं इसे कैसे करूँ? मेरे पप्पू भी खड़ा हो गया। मास्टर ये सच अच्छा लग रहा है ना? और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पप्पू को पकड़ लेती है। पप्पू को पकड़ते ही हमारे मेन कैरेक्टर भी हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वुमेन ये कितनी खतरनाक। और हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि वो उसके साथ कैसे करेगा, वो आगे वो नीचे, उस बावन को पप्पू उसके कुएं में, क्या इतना मजा आएगा। नहीं ऐसे मत करो। नहीं मैं सही में करना चाहता हूँ, इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और तभी उसके सामने वही 3 मास्टर सेंस कार्ड आते हैं। लेकिन अगर मैंने मास्टर सेंस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया अपने डुअल कल्टीवेशन के दौरान, अपने घप्पा के दौरान, तो यह जरूर पता लगा लेगी मेरे फ्यूचर में यहाँ पर लैग कर है और वो मुझे खत्म कर देगी। मुझे जरूर इस्तेमाल करना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम मुझे दे दो। लेकिन मैं फीमेल डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर पप्पू पकड़े हुए, मास्टर आपका पप्पू बहुत एनर्जेटिक है, चलिए ना स्टार्ट करते हैं। मुझे जरूर नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर नहीं मुझे जरूर यूज करना होगा, ये मेरे लाइफ सेविंग पर्पस के लिए है और मुझे ये सब करना भी है। हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ब्लश करता है। लेकिन उसी समय उसके पीछे से उसकी फर्स्ट डिसाइपल आकर, हे सिस्टर तुम क्या कर रही हो? सीनियर सिस्टर। और हमारे मेन कैरेक्टर पीछे जो डिसाइपल होते हैं, सीनियर सिस्टर तुम क्या कर रही हो? फर्स्ट डिसाइपल कहती है, सिस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी चार्मिंग टेक्निक का मास्टर के ऊपर इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सिस्टर मैंने यूज नहीं किया अपने चार्मिंग टेक्निक का। शर्माते सिस्टर लेकिन मैंने यूज नहीं किया अपने चार्मिंग टेक्निक का। मैं कैसे अपने मास्टर के साथ ऐसी हरकत कर सकती हूँ? सिस्टर मेरे को यकीन करो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन तुम्हारा एक्शन अभी यह सब दिखा रहा है कि तुमने जरूर इस्तेमाल किया है। और तुम अपने एक्शन से क्या साबित करना चाहते हो कि क्या तुम अपने मास्टर पप्पू को संभाल सकती हो? नहीं सिस्टर लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे मास्टर इतने पावरफुल इतने खतरनाक है, उन पर मेरी चार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल कैसे होगा? और लेकिन मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं अपने कुएं में उनकी 52 इंच के पप्पू को भी रख सकती हूँ। और मैं उन दोनों की बातें सुनकर क्यों ऐसा क्यों हुआ? वुमेन ये फॉक्स गर्ल अपने चार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल करती है मेरे ऊपर, ये ऐसा क्यों हुआ? और मेरे ख्याल है वो अपनी चार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल करती है, हमारे में से फंस जाता है। और लगभग मैंने अपना सुप्रीम मास्टर सेंस कार्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया था। ऑलमोस्ट मैंने इस्तेमाल कर दिया था। यस इसका चार्मिंग टेक्निक बहुत खतरनाक है। और वह दोनों हमारे में देखने लगते हैं। हमारे में की पूरी फटी होती है यार, क्योंकि अभी हमारे में का मास्टर सेंस चार्मिंग। और तभी उसकी फर्स्ट डिसाइपल कहती है, यदि मास्टर सच्ची में डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो यह आपकी डिसाइपल वांग जुआन जरूर करेगी। मास्टर अपना क्यूट से चेहरा बनाते हुए चलिए मास्टर करते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारे मेन कैरेक्टर अपने दोनों डिसाइपल के साथ डुअल कल्टीवेशन करता है या नहीं करता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हमको जरूर मिलेंगे और देखेंगे कि हमारे मेन कैरेक्टर क्या करता है अपने पप्पू खड़ा करके। तो चलिए ठीक है, हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।